सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातक द्वितीय वर्षस्य कक्षायां संस्कृत साहित्येतिहासः इति विषयम् आधारीकृत्य महाकाव्यस्य विषये पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम महाकाव्य के विषय में पढ़ेंगे। लौकिक संस्कृत भाषा में काव्य रचना का आरंभ वाल्मीकि से हुआ। वाल्मीकि को मधुर उक्तियों का मार्गदर्शी महर्षि कहा गया है। किसी विषय का अलंकृत वर्णन कैसे हो, उसमें सरलता किस प्रकार आए और छोटे छोटे मनोरम पदों से आकर्षक अर्थों की अभिव्यक्ति कैसे हो, इसकी रीति वाल्मीकि ने ही दिखाई। उन्होंने राम को नायक बनाकर आदि काव्य प्रस्तुत किया। वाल्मीकि ने जो काव्य पद्धति आरंभ की थी उसे कुछ काल तक सर्गबद्ध रचना कहा जाता रहा। बाद में इसे महाकाव्य कहा गया। संस्कृत भाषा वाल्मीकि के अनुकरण पर कई संस्कृत भाषा में वाल्मीकि के अनुकरण पर कई महाकाव्य लिखे जा चुके। तब इसके लक्षण का निरूपण काव्य शास्त्रियों ने किया। भामह, दंडी आदि आचार्यों ने महाकाव्य का जो लक्षण निश्चित किया है वह कुछ इस प्रकार से है। महाकाव्य सर्गों में बंधा होता है। इसका नायक कोई देवता या उदात्त गुणों से युक्त उच्च कुल में उत्पन्न क्षत्रिय होता है। कभी कभी एक ही वंश में उत्पन्न अनेक राजा भी इसके नायक हो सकते हैं, जैसा कि कालिदास के रघुवंश में है। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत इन तीनों रसों में से कोई एक प्रधान रस होता है। अन्य रस भी सहायक के रूप में आते हैं। नाटक में जिस प्रकार कथा वस्तु का संधियों में विकास होता है, उसी प्रकार महाकाव्य में भी कथानक का विकास होना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से कोई एक फल महाकाव्य के उद्देश्य के रूप में होता है। इसके आरंभ में आशीर्वचन अथवा मुख्य कथा सूचक मंगलाचरण होता है। इसमें कहीं दुष्टों की निंदा और कहीं सज्जनों की प्रशंसा भी की जाती है। महाकाव्य में सर्गों की संख्या 8 से अधिक होनी चाहिए। ये सर्ग न तो आकार में बहुत बड़े हों और न बहुत छोटे। एक सर्ग में प्रायः एक ही छंद का प्रयोग होता है। उसके अंत में छंद का परिवर्तन हो जाता है। सर्ग के अंत में भावी कथा की सूचना दी जाती है। महाकाव्य में संध्या, सूर्य, चंद्र, रात्रि, प्रभात, आकेट, ऋतु, पर्वत, वन, समुद्र, संयोग, वियोग, मुनि, राजा, यज्ञ, युद्ध, यात्रा, विवाह, मंत्रणा आदि विषयों का अवसर के अनुकूल वर्णन होता है। महाकाव्य का नामकरण कवि, कथानक अथवा नायक आदि के आधार पर होता है। संस्कृत महाकाव्यों के विकास क्रम में क्रमशः कालिदास, अश्वघोष, भारवी, भट्टी, माघ, कुमारदास, श्रीहर्ष के नाम मुख्य रूप से लिए जा सकते हैं। इनकी रचनाओं के विषय में, इनके महाकाव्यों के विषय में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। महाकाव्य साहित्य में इनकी रचनाएं अमर हैं। इनका विवरण अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।